मंत्री सिंह है, राणा सिंह बारिश होने से पहले छाता खोल लेती है। जाओ साले राणा। तुम क्या समझते हो? साला कह रहा है 50 दीपावली देख लिया हूँ। 50 देख लिए, 2024 वाला नहीं देख पाएंगे। अब साले तुम ये दीपावली में समाप्त ही हो जाओगे। 51 में लास्ट होता है। ए माँ, जाने दो साले को। ढूंढे कहाँ इसकी बहुरिया। ढूंढते ढूंढते इसकी साले की खुद उम्र समाप्त हो जाएगी, लेकिन ये साला खोज नहीं पाएगा। चलो हम लोग आराम करते हैं, उनको साले को मर दो। चलो। अरे एक बात और समझाए देता है, जौन ये फुसफुसौआ हो तो खबरदार अपन अपन आवाज बंद कर दिया। अगर गांव के अंदर रहेगा सब जने के तो हाँ, तुम और सबका बताए था जगराना ने खूंदब सब जने के जान लिया। अपन अपन आवाज बंद कर दिया सब जने। हाँ नहीं, पूरा गांव हमें के बसा, पूरा गांव जैसी भी पलटबो भाई। जब घर से बेघर हो बना तब पता लगी लंबरदारी अही का चीज। हाँ और सुना का भाई, सुना जौन कुछ पौबे लंबर दर में का कुछ पौबा जौन आवत है न लंबरदारी नहीं दे जाऊ दे पौबे न ठोकर मार के दरवाजे भगाऊ सब जने कह जाओ। हाँ प्रधान सबकी कह के कार्ड कटवाए दे कुछ जने कब जब राशन बिना मर गया ना तब पता लगी। ये वजह से अपन अपन होश दिमाग ठिकाने लगा के रखा है। एक चीज वो बताए देता, राणा की तरह 365 पढ़ाते रहे जब 16 साल की रहे तबे सही काकी। तो क्या कह रे हमारा राशन न काटे काकी, नहीं गरीब आदमी मर जा। चलो अच्छा नर्द वाला घास साफ कर डाए जा। सुना राणा की तरह 365 पढ़ाते रहे जब 16 साल की रहे तबे। दो लड़का के महतारी हमन 2-4 के फोन आ जाओ। रनवा जान जा बड़ी घमासान मचाई का समझता हमका। हाँ जो ये बतला कहाँ टलल टलन ना तो वही तरह के बुढ़ावर सारा दिन चक्कर लगाते रहे, गाड़ी के तेल खत्म हो जाते रहे, सब इतना के दर्शन नहीं पाते रहे, गाड़ी ठिर्रा के ले जा रहे का समझता। अपन अपन आवाज बंद कही है, सबने समझाई दे तुम हो सबका बता। और लड़का तुम हो सबका समझाए नहीं, हरा गोरू पर गए ना कूदब सब जने खेत ये जान लिया। हाँ आवाज बंद करके रखिया। हमारी बेटी के शादी के आज चौथा दिन बीत रहा है। कल 5वें दिन अपने बेटी को लाने के लिए मैं सोलापुर जाऊंगा, लेकिन हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे रिश्तेदार बेचारे वो नेक है, जिस तरह से हमारी बेटी है वो लोग भी अपने बेटी की तरह मानते हैं। फिर भी कल मैं जाऊंगा और कुछ दिनों के लिए अपने बेटी को अपने पास ले आऊंगा। ठाकुर साहब नमस्ते। नमस्ते। क्या बात है, तुम रोते हुए हमारे पास आए हो? बोलो बात क्या है? ठाकुर साहब क्या आपकी बेटी आपके घर आई है? हमारी बेटी तो अपने ससुराल में है। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? ठाकुर साहब बड़ा गजब हो गया है ठाकुर साहब। क्या हुआ? आपकी बेटी सारे गहने जेवरात लेकर के किसी लड़के के साथ भाग चुकी है। तुम झूठ बोल रहे हो, हमारी बेटी कभी नहीं ऐसा कर सकती। ठाकुर साहब ये खबर बड़े बाबू ठाकुर राणा साहब ने भेजा है। क्या राणा साहब ने भेजा है? जी ठाकुर साहब। बेटी ये क्या किया तुमने? ये सब कुछ करने के पहले एक बार अपने पिता के बारे में सोच लिया होता। अब मैं अपना काला चेहरा किसके सामने दिखाऊंगा? अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा, मैं मौत को गले से लगा लूंगा, लेकिन मैं अब जिंदा नहीं बचूंगा।
ठाकुर साहब, ये अपनी बेटी का गम बर्दाश्त न कर सके, ये दुनिया से चल बसे। चलता हूँ, ठाकुर साहब की लाश को लेकर के गंगा माँ की गोद में दफन करता हूँ। उसके बाद आगे देखिए क्या होता है। उजाड़ भइल नगरी, उजाड़ भइल नगरी, उड़ले सुगलवा, उजाड़ भइल नगरी। माँ, मंजीत वापस आ गया है माँ। मंजीत वापस आ गया। हाँ माँ, अब क्या देखा, करें? जौन बात अपने बाप से बता रहे वही बात वो से बताया, ठीक है? चल ठीक है माँ, मैं बता रहा हूँ। चल बैठो। बात क्या है माँ, आप इस तरह बिलख कर रो रहे हैं? बाबूजी तो ठीक है ना? भैया हर शोक ग्रसित परिवार सब माती बतावे मो। अखियन अखियन से आंसू गिरे, विपत्ति पड़ी माँ। और भैया आप भी वहां सिर झुकाए हुए बैठे हैं, आखिर आप लोग मुझसे कुछ बतलाते क्यों नहीं हैं? और भैया बतलाओगे साहब क्या माजरा, भैया कुछ नहीं, चुप को बैठे कल से मैं भी न घर में नजर आऊंगा। बात क्या है भैया, आखिर आप लोग मुझसे कुछ बतलाते क्यों नहीं हैं? और हमारी प्रिया कहाँ पर है?
वो घर के अंदर कहीं नजर नहीं आ रही है। भैया बहुत गजब हो गया। क्या गजब हुआ है? मुझे सवेली में कभी नहीं हुआ, वो पहली बार हुआ। लेकिन हुआ क्या है? जानना चाहते हो कि तुम्हारी प्रिया ने क्या किया है? क्या किया है मेरी प्रिया ने? तुम्हारी प्रिया सारे जेवर लेकर किसी गए लड़के के साथ भाग गई। घर की सारी मान मर्यादा को खाक में मिला गई और 3 दिन से मैं उसकी तलाश कर रहा हूँ, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल रहा है। नहीं माँ, गजब की ये बात झूठ है। हमारी प्रिया मुझे छोड़कर किसी गए लड़के के संग भाग कर नहीं जा सकती है। मैडम आप चुप क्यों हैं? ए बेटा हम कैसे कहते ही बात झूठ है। बहुरिया सब जेवर लेके कोनो लड़का के साथ भाग गए। सारी इज्जत धूल में मिल गई बेटा। माँ, अगर हमारी प्रिया मुझे नहीं मिलेगी तो आज के बाद ये तुम्हारा बेटा मंजीत भी इस हवेली के अंदर कभी नजर नहीं आएगा। हम अपने आप को मार कर समाप्त कर दूंगा। तुम लोगों को कभी अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। ए बेटा ये काम है कहा था। तुम्हार मातारी तुम्हारे को देख के ज्यादा तो का कुछ हो जाए, तुम्हार मातारी जीते मर जाए। ये बतिया तो हम सोचता है कि का देख के दूसरे लड़का के साथ चली गई। हट्टा हट्टा खूबसूरत हमार बेटवा पहने वाले खाए पिए के कमी का देख के दूसरे लड़का के साथ चली गई। हमारी तरह के महतारी ने पहिए बेटवा देवी की तरह लक्ष्मी की तरह पूजत रही ना। रोवा ने बेटवा तो रोवा तो हम करेज फाटता है। रोवा ना जाता है तो जाए गया, जाता है तो जाए दे। हम तो वहां दूसर भी आकर बेटवा नीक नीक दुल्हन लोग महतारी जिंदा परेशान करेगा। रोवा ना बेटवा, रोवा ना। वाह माँ वाह, आपने अपने मुखारबिन से बड़े सरल लब से कह दिया कि हम आपकी दूसरी शादी करेंगे। माँ, अगर इंसान चाहे तो सारी जिंदगी शादी करता ही रहे, लेकिन इंसान के जीवन में सिर्फ 2 ही शादियां होती हैं। पहली शादी वो जब 18-20 साल में होती है, और दूसरी शादी वो जब इंसान 4 के कंधों से जाता गए। और आप कहती है कि हम तुम्हारी दूसरी शादी करेंगे। मुझे आप लोगों की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है। ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आप हमारी किस तरह की मां हैं, क्योंकि आज से नहीं, बचपन से लेकर आज तक हम तुम्हारी आंचल की छांव में पले हैं। हम तुम्हारी हर आदतों से वाकिफ हैं कि आप हमारी किस तरह की मां हैं। मुझे आप लोगों पर विश्वास नहीं हो रहा। ये बात मैं अभी जाकर पिताजी से पूछता हूं कि सच्चाई क्या है। रनवा कहा है तो मंजीतवा करे, मंजीत कहा तो राना करे। जाओ, महतारी बेटा की बात पे विश्वास ना। ये भी जाए, राना गए ये भी जाए। ढूंढे कहाँ गए इनकी प्रिया है? ए माँ देखो 3 दिन हो गए और भोजन नहीं मिल रहा। तुम चलकर मुझे भोजन दो और इनको जाने दो। ढूंढे कहाँ गए इनकी प्रिया है? चलो चला तो का भोजन मैंने अपने लाइफ में कभी किसी गरीब को परेशान नहीं किया, तो फिर सारी दुनिया के गमों का ठीकरा ला करके मेरे सर पे फोड़ा जा रहा है। आखिर मेरे ही साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरी बच्ची आ गए बेटा। बेटा सब कुछ हो गया। आज हमारे घर में वो हुआ है जो कभी हमारे पुरखों में नहीं हुआ था। इस गांव के अंदर बेटा हमारी नाक कट गई, हमारी बुजुर्गी चली गई, हम किसी काम के नहीं रह गए। बाबूजी, आज जो मैं आपसे पूछूंगा
आप मुझसे झूठ नहीं बोलोगे, हमें सब कुछ आप सच सच बतलाएंगे बाबूजी। और हुआ क्या हकीकत, पिताजी बता। कसम अपने औलाद तीनों छुपाओ, हमारी पिया से अब बाबूजी, मैं मार भाई के पास गया था। मार भाई कहते हैं कि हमारी प्रिया सारे जेवर लेकर किसी गए लड़के के संग भाग गई है। लेकिन बाबूजी, वो मुझे छोड़कर क्यों जाएगी? क्योंकि जब हम लंदन से वापस आ रहे थे तो हमारी और प्रिया की मुलाकात एयरपोर्ट पर हुई थी। और इतना ही नहीं, उसने ही पहले मुझसे शादी का इजहार किया था कि हम आपसे शादी करना चाहती हूँ, आपकी दुल्हन बनकर आपके घर जाना चाहती हूँ। तो फिर वो मुझे छोड़कर क्यों जाएगी बाबूजी? क्यों? ये क्या बक गया बेटा? मतलब शादी के पहले ही तुम दोनों बच्चे एक दूसरे से मिल चुके थे? हाँ बाबूजी। ओ खाट, मतलब ये एक प्रकार का ऑरेंज मैरिज नहीं था बल्कि लव मैरिज था, और तूने बताया भी नहीं। अरे कम से कम बताना चाहिए था अपने पिता से। अगर ये शादी टूट जाती तो क्या होता? जब तुम दोनों एक दूसरे को लव करते थे, लाइक करते थे, तो बताना चाहिए था ना। बेटी, इसी बात को लेकर के तो मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूं कि देख, मैं इतना बड़ा जमींदार हूं और तू एक बैरिस्टर है, फिर वो बिटिया क्यों छोड़ करके जाएगी? बेटे, तेरे जाने के बाद मैं भी तो घर पे नहीं था, मैं तो तीर्थ यात्रा पे चला गया था। और जब वापस आया तो देखता क्या हो कि तेरी माँ और नगराज ये दोनों एक कमरे में जा करके जार जार करके रो रहे थे। मैंने पूछा कि आखिर हुआ क्या है, क्यों रो रहे हो? तो दोनों ने एक ही स्वर में मेरे को जवाब दिया कि तुम्हारी बहुत सारी जेवरों को लेकर के किसी दूसरे लड़के के साथ निकल गई। लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो बिटिया ऐसा करेगी। अभी भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा। नहीं बाबूजी, हमारी प्रिया हमारे साथ में विश्वासघात नहीं कर सकती है, क्योंकि उसने ही मुझसे कहा था कि स्वामी जाइए,
अगर उस गरीब इंसान की जान बच गई तो वो लोग हमें कितनी दुआएं देंगे। इतना ही नहीं, हम दोनों ने साथ जीने साथ मरने की सौगंध खाई थी, तो फिर वो मुझे छोड़कर क्यों जाएगी बाबूजी? बाबूजी, मुझे लगता है कि हमारी प्रिया के साथ कोई साजिश रची गई है। हाँ बाबूजी, यह हमारा दिल कह रहा है कि हमारी प्रिया के साथ विश्वासघात किया गया है। हमारी प्रिया मुझे छोड़कर कभी नहीं जा सकती है। हाँ बेटा, मेरा भी ऐसे ही कुछ माइंड वॉश कर रहा है। वो इसलिए कि आज 3 दिन हो गए मैं इसी बंद कमरे में पड़ा हूं, मुझसे मिलने के लिए कोई नहीं आया। ऑल नाइट तेरी माँ का वेट करता रहा कि आएगी, बहू के विषय में कुछ बात करूंगा। कौन आता है? किसी ने भी अपनी शक्ल को नहीं दिखाया। बेटा, भोजन की बात तो दूर हो गई, मॉर्निंग का कोई ब्रेकफास्ट भी लेकर के मेरे पास नहीं आया। भूखा प्यासा मैं इसी कमरे में तड़प रहा हूं। अरे जिसके पास इतनी बड़ी जागीर हो, अरबों खरबों की संपत्ति हो, वो भूखा प्यासा कमरे के अंदर तड़पे और ये लोग ऐशो आराम की जिंदगी जिए। ये मेरी औरत है, ये मेरी औरत नहीं हो सकती है, मेरी औरत नहीं हो सकती है। ये 3 दिन से मर रहा हूं मैं इस कमरे में। बाबूजी, बतलाइए कि हम क्या करें, क्योंकि हम प्रिया के बगैर जी नहीं पाएंगे। हम मर जाएंगे बाबूजी, मर जाएंगे। नो 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 माय सन, व्हाट इज ही सेइंग? ये क्या कह रहा है? वी विल नॉट डाई कॉडली डेथ। हम बुझली मौत मरेंगे? नो, इट इज बिकॉज वी आर क्षत्रियस। स्ट्रगल इज एन अदर नेम ऑफ लाइफ। संघर्ष जीवन का दूसरा नाम है। हम ठाकुर हैं बेटे, हम संघर्ष करेंगे, हम ऐसी मौत नहीं मरेंगे। नो, चल मेरे साथ आराम कर और होने दे सुबह, और सुबह होने होते ही हम दोनों मिल करके बहू की तलाश करेंगे, उसे खोज करके लाएंगे, पूछेंगे बेटा क्या हुआ तेरे साथ में जो घर छोड़ने पे विवश हुई है। लेकिन याद रखना, अगर इन दोनों की कोई पकड़ मेरे को मिल गई तो काट डालूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वैसे भी हमारी शानो शौकत मिट्टी में मिल गई है। इन लोगों ने मेरे चेहरे पे काली पोत दिया। रात के समय घर से बाहर निकलता हूँ बच्चा, दिन को मैं गांव वालों को अपना चेहरा नहीं दिखाता। सब कुछ मिटा दिया इन लोगों ने, मार डालूंगा। चल मेरे साथ।